गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं अजीत, स्पेशल टीचर, खंड महम, जिला रोहतक से आप सभी को घर से पढ़ो कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं क्लास सेकंड विषय गणित पाठ 9 के अंतर्गत जमा के सवाल समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इससे कि पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को गिनती सिखाई थी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को गिनती आती होगी। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार चित्रों के माध्यम से मैं एक बार गिनती का पुनः रिवाइज करवाता हूं। यहाँ पे देखो, मैंने कुछ चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे देखो, यह क्या है, पेड़ है। तो बच्चों, यह कितना है, देखो यह एक पेड़ है। तो एक के लिए हम यहाँ पे एक इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे क्या है, गिलास का चित्र है। यहाँ पे देखो कितने गिलास हैं, यहाँ पे 2 गिलास हैं। कितने हैं, 1 और 2। हम यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिख दिया 1 और 2 हो गए। तो बराबर का चिन्ह दे करके हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे बच्चे देखो, ये कप का चित्र है। अब हम गिन गिन के देखेंगे कि कितने कप हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे हम लिखेंगे भी, देखो 1, 2 और 3। इसके बराबर में हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो, इसके नीचे क्या है, अनार है। अब इसको हम गिनेंगे कितने अनार हैं, 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों ये 4 अनार है। अब गिन करके एक बार लिखते हुए इसको हम गिनेंगे कि कितने हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4। ये कितने हो गए, 4। ये 4 हमने लिख दिया। इसके बाद इसके नीचे क्या है, आम का चित्र है। यहाँ पे देखो कितने आम हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। गिन करके भी हम लिखेंगे, देखो 1, 2, 3, 4 और 5। ये कितने हो गए, 5। तो इस तरह बच्चों हम क्या करते हैं, वस्तुओं को या चित्रों को हम गिन करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तक की गिनती मैंने आपको चित्रों के माध्यम से मैं करवाया। अब इसी तरीके से हम कुछ और आगे चित्र बनाएंगे और चित्रों को गिन करके फिर हम आपको जमा का सवाल करवाएंगे। यहाँ पे देखो पेड़ है, तो मैं पेड़ का ही एक चित्र बना रहा हूं। यहाँ पे देखो एक पेड़ का चित्र मैंने बना दिया। इसके बाद एक पेड़ का और मैं चित्र बना रहा हूं। देखो एक पेड़ है बच्चों। इसके बाद यह यहाँ पे देखो चिन्ह दिया हुआ है, इसे कहते हैं जमा का चिन्ह। जमा का चिन्ह किस तरह होता है, खड़ी रेखा के ऊपर पड़ी रेखा हम से जमा का चित्र बनाते हैं। यानी एक पेड़ है और एक पेड़ और यहाँ पे हमने बनाया। अब कुल कितने हो गए, यहाँ पे देखो एक ये है, एक के बाद ये 2 है। यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2। तो इस तरह बच्चों एक पेड़ और एक पेड़ को हमने मिला दिया। अब कुल कितने पेड़ हो गए, 2 पेड़ हो गए। ठीक इसी तरीके से आगे और भी हम चित्र बनाएंगे और चित्रों के माध्यम से आपको हम जमा करना सिखाएंगे। यहाँ पे देखो
2 आम का चित्र बनाया मैंने, 1 आम का चित्र और मैं बनाता हूं आप लोगों के सामने। देखो यहाँ पे 2 आम है, 2 आम में 1 आम और मिलाया, अब कुल कितने हो गए? 1 2, 2 के बाद 3, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ठीक है, यानी बच्चों देखो यहाँ पे कितने हैं? 2 में 1 और मिलाया, 2 जमा 1 बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम जमा करते हैं। इसके बाद मैं और भी आपको चित्र बना करके मैं आपको बताता हूं कि कितने हो गए। यहाँ पे देखो मैं गिलास का चित्र बना रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने 3 गिलास बना दिया, 1 2 और 3। 3 में मैं 1 गिलास यहाँ देखो और मैं बना दिया, यानी 3 गिलास जमा 1 गिलास बराबर कितने हो गए? यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 1 2 3 और 4। ये देखो कितने हो गए? 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम प्लेवे मेथड से बिल्कुल ही आसान तरीके से हम जमा के सवाल हम करना सीख रहे हैं। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो मैं बॉल बनाता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 और 2 यहाँ पे है। देखो एक तरफ कितने हैं? 4 बॉल, इसको हम गिर करके लिखेंगे 1 2 3 और 4। 4 के बाद बच्चों 2 बॉल और हैं, तो 4 के बाद क्या होता है? 5 और 6। कुल कितने बॉल हो गए? तो 6 हो गए, तो बराबर का चिन्ह देकर के यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो इस तरीके से हम चित्रों के माध्यम से जमा करना हम सीख रहे हैं। अब देखिए बच्चों, इस तरीके से एक और मेथड के माध्यम से मैं आपको जमा करना सिखाता हूं। यहाँ पे देखो, अगर आपके बुक में इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा 2 जमा 2, 2 जमा 2, 2 के लिए बच्चे आप 2 डॉट भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे 1 डॉट ये है, 2 डॉट ये है, नीचे भी 2 है, 2 डॉट और आप ले सकते हो, 1 और 2। कुल कितने हो गए? देखो हम गिनेंगे 1 2 3 और 4। 4 डॉट हो गए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। इस तरीके से हम जमा करना सीखेंगे। इसी सवाल को मैं एक और आसान तरीका से सरल रेखा के ऊपर अंक लिख करके मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो मैंने आपको सरल रेखा बना दिया। सरल रेखा के ऊपर, इसके ऊपर हम अंक लिखेंगे। देखो 1 0 यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे भी लिख सकते हैं। देखो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से सरल रेखा के ऊपर मैंने संख्या लिख दी, तो इसको हम कहेंगे संख्या रेखा। तो देखो अब यहाँ पे कितना है? 2। तो एक बार हम 0 से जंप करवाएंगे। देखो यहाँ पे 1 फिर 2, 2 है तो 2 बार मैंने जंप करवाया। इसके बाद 2 नीचे और है, फिर 2 बार और जंप करवाएंगे। ये देखो 1 बार करवाया और ये 2 बार करवाया।
अब ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 को यहाँ पे मैं घेर देता हूँ, ठीक है, सर्कल कर दिया 4 को। यहाँ पे देखो बच्चों 4 आ गया। तो इस तरीके से संख्या रेखा के माध्यम से भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो 2 जमा 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक इस तरीके से आगे की संख्या और ले सकते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको लाइन में खींच करके मैं आपको बता रहा हूं। देखो जैसे ऊपर एक लाइन, 2 3, नीचे और 1 और 2, 2 लाइनें खींच दी। अब बच्चे आप गिन करके बताओ कि कुल कितनी लाइनें यहां पे हो गई। देखो 1 2 3 4 और 5, यानी बच्चे यहां पे कितनी लाइनें होंगी, 5। तो यहां पे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डॉट लगा करके भी हम जमा कर सकते हैं। यहां पे देखो 1 2 3 4, नीचे 2 डॉट हम लगाते हैं, 1 2। अब इसको हम डॉट को गिनेंगे, कुल कितने डॉट हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट्स हो गए। तो यहां पे हम कितना लिख देंगे, 6। तो इस तरीके से भी हम जमा करना सीख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से और आगे की संख्या मैं आपको ले रहा हूं, इससे थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं आपको। यहां पे देखो यह है 5, ठीक है, और यहां पे कितना है, 2। ये जमा का चिन्ह है, यानी 5 जमा 2। 5 जमा 2 बराबर कितना होगा। तो आप डॉट के माध्यम से गिन सकते हो, चित्रों के माध्यम से गिन सकते हो, या कोई ऑब्जेक्ट के भी माध्यम से गिन सकते हो, या आप उंगलियों पे भी गिन सकते हो। देखो 5 है तो 5 हम डॉट लगा देंगे, 1 2 3 4 5, नीचे 2 है, 2 डॉट्स और लगाएंगे, 1 2। अब इसको हम गिनेंगे बच्चे, कितने हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, इसके बाद 7। तो यानी 7 डॉट्स हो गए। इस तरीके से हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 7, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आगे की संख्या और आपको लिख करके जमा करना सिखाता हूं। यहाँ पे देखो 6 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। 6 जमा 3, यहाँ पे देखो 6 लाइन हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे 3 और 1 2 3। अब बच्चों हम गिनेंगे इसको, कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके बाद कितना हो गया, 9। तो यहां पे हम लिखेंगे 9। इसको बच्चों देखो एक और तरीका से मैं आपको बता रहा हूं, जो कि बहुत ही आसान है। यहां पे देखो संख्या रेखा मैं फिर से दोबारा से आप खींच रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे देखो ऊपर कितना है, 6 है। 6 के बाद देखो 6 तक यहाँ है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, ये कितना है, 6 है। 6 के बाद नीचे कितना है, 3 है। तो 3 बार सीधा हम जंप करेंगे, ठीक है। 6 के बाद देखो
एक बार जंप किया, 2 बार किया और ये 3 बार किया। कहाँ पहुँच गए? 9 के ऊपर पहुँच गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, देखो ये भी बिल्कुल ही सरल तरीका है। ऊपर 6 है, यहाँ पे 6 पे पहुँच गया सीधा। इसके बाद नीचे 3 है, 3 बार मैंने जंप लगाया तो कितने हो गए? 9। यहाँ पे 9 हो गए। बच्चों, आज मैंने आपको जमा के सवाल चित्रों के माध्यम से व कई अन्य सरल तरीके से मैंने आपको करना सिखाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जमा करना आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क के सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, वो आप कर करके और आप ग्रुप में डालोगे। देखिए यहाँ पे मैंने 5 सवाल आपको दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 सवाल मैंने आपको घर से करने के लिए दिया है। आप इस सवाल को हल करके ग्रुप में डालोगे। थैंक यू।